वेलकम बैक गाइज। डेफिनेटली थैंक यू सो मच, क्योंकि आपकी सपोर्ट जो मुझे मिली है बहुत। चैनल को डेफिनेटली चेकआउट कीजिए ताकि आपकी फेवरेट टॉपिक जो इसी चैनल में मिल सके। आई होप। थैंक यू सो मच फिर से, क्योंकि आपकी सपोर्ट जो मुझे इन फ्यूचर भी चाहिए। तो 2030 मिलान मैंटिकॉय नाम की एक कंपनी होती है जिसमें कि डायना नाम की लड़की एंड उसका साथी सेसाइल काम करते हैं। ये मैंटिकॉय जो है काफ़ी बड़ी कंपनी होती है एंड मैं भी ये कंपनी हथियार बनाती है। एंड इस कंपनी के कुछ एजेंट्स भी होते हैं खतरनाक वाले, उनमें से एक जो है वो डायना भी है। तो इनका जो बॉस है वो कहता है कि एक मीटिंग होने वाली है कुछ 3-4 लोगों के बीच। तो उस मीटिंग में क्या होने वाली है उसका जानकारी इनको निकालने के लिए वो कहता है इसी कंपनी में एक जानी नाम का आदमी जो है वो हथियार बनाता है। एक्चुअली उनके डिज़ाइंस जैसे ये 2030 होती है तो ये काफ़ी एडवांस हथियार बनाते हैं। उनमें से एक हथियार जो है वो कन्वर्टेबल हथियार होती है, यानी कि एक छोटी सी वो चीज़ होती है डंडा जैसा, लेकिन वो एक पूरी तरह से गन में बदल जाती है। तो डायना जो है अपने आँखों में एक लेंस लगाती है जो कि थोड़ा सा वो कंप्यूटर साथ जुड़ी हुई थी, जो कि एक एडवांस लेंस होती है। तो इस मीटिंग में मिलते हैं एडो, सेसाइल एंड एक उल्फ गैंग का एक आदमी। ये चारों लोग मिलते हैं एक मीटिंग के लिए, बातचीत के लिए। तो ये लोग बात करते हैं मैंटिकॉय एजेंट्स के बारे में, इटाली सिटाडेल के बारे में। एक्चुअली सिटाडेल जो है वो एक ग्रुप होती है, एक एजेंट्स की ग्रुप, जिसमें कि जासूस वाले एजेंट्स बहुत सारे हैं। इनको लगता है कि वो जो सिटाडेल जो एजेंट्स ग्रुप होती है वो इनके लिए काफ़ी ख़तरनाक हो सकती है इन फ्यूचर। तो ये लोग डेफिनेटली चाहते हैं उस चीज़ को ख़त्म करना। तो डायना का साथी एंड डायना, एक्चुअली उसका नाम होता है लूका, मैंने गलती से सेसाइल कह दिया था। इनकी नज़र होती है दो आदमी के ऊपर जो कि एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। इन दोनों गांडों का नाम होता है एलेक्स एंड वेबर। जैसे कि डायना लेंस का इस्तेमाल की है तो उनको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हुई। इनके बीच में कुछ बातें चली थी एंड कुछ छोटी सी बॉक्स जैसी चीज़ जो है ये लोग उस बारे में बात कर रहे थे एंड वो चीज़ इनके पास होती है। लेकिन डायना के गांड में पता नहीं कौन सी मस्ती होती है, वो गोली मार देती है एलेक्स को, जिसके वजह से जो वेबर जो होता है वो यहाँ से भाग जाता है। लेकिन इन दोनों को जो है बॉक्स मिलती है उस टेबल से, यानी कि उस बॉक्स को वो ले ही नहीं पाए वेबर। एक्चुअली इस चीज़ को वो लोग कहे थे कुछ एप्पल, यानी कि इनके हिसाब से वो एक हत्या है जिसके बारे में वो दोनों गांडू बात कर रहे थे। उनमें से एक तो मर चुका था एलेक्स जिसका नाम है। लेकिन लूका जो है वो गुस्सा होता है काफ़ी डायना के ऊपर, उसके हिसाब से जो है उसे मारना नहीं चाहता एलेक्स को इस बात को लेकर। इन दोनों के बीच में काफ़ी झगड़ा होता है एंड इसी बीच में जो है डायना गोली मार देती है लूका को एंड अपने हाथों के ऊपर गोली चलाती है। डेफिनेटली डायना का जो बॉस है वो पूछताछ करता है डायना से कि वो गांडू लूका एक्चुअली मर कैसे गया। तो यहाँ पे कुछ बातों को घुमा के वो कह देती है अपने बॉस को एंड उसका गांडू बॉस से वो मान भी जाता है साला। तो पास्ट में जो है डायना एंड उसकी बहन जो है सैली, इनको पता चलती है कि एक प्लेन एक्सीडेंट हुआ है एंड उस प्लेन एक्सीडेंट में जो है इन दोनों की माँ थी उसमें एंड डेफिनेटली वो मर चुकी अभी उस प्लेन एक्सीडेंट की वजह से। तो उस प्लेन एक्सीडेंट के बारे में वो काफ़ी पता लगाने की कोशिश करती है कि एक्चुअली वो हुआ कैसे एंड उसका कारण क्या था। दोनों जो बात कर रहे थे बाहर इस चीज़ को लेके उस एक्सीडेंट के बारे में, तो एक अनजान आदमी जो है वो सुन रहा था इनकी बातें ध्यान से काफ़ी। एंड उस टाइम डायना थी एक जर्नलिस्ट। तो प्रेजेंट टाइम में डायना की आँखें खुलती है हॉस्पिटल में, क्योंकि उसे एक बीमारी थी जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। डॉक्टर के हिसाब से वो एक डिजीज़ तो होती तो है लेकिन उसको बस कंट्रोल किया जा सकता है, उसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। डायना की बहन कहती है सैली कि उसे आइसलैंड जाना है। डेफिनेटली जो सैली होती है वो डायना को वो जानती नहीं कि वो अभी यहाँ पे ऐसे ख़तरनाक वाले काम कर रही है। उसके हिसाब से तो उसे लगता है कि उसकी बहन जो है डायना वो शांति से अपने ऑफिस में काम कर रही है। तो इस 2030 में जो है डायना पीछा करती है वेबर का, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी थी तो वो आसानी से ढूंढ लेती है वेबर को। उसका पीछा करके वो एक फैक्ट्री में ये दोनों मिलते हैं, हालांकि आमने सामने नहीं। जो डायना के पास वो जो ब्लैक बॉक्स होती है या फिर बापल जो भी, उसे वो चाहिए वेबर को, लेकिन वो कहती है कि उसे पहले पैसा चाहिए इसके बदले, तब जाके वो देगी इस चीज़ को। तो पास्ट में जो है वो अनजान आदमी जो है वो मिलता है फाइनली डायना से। इस आदमी का नाम होता है गैब्रियल, जो कि एजेंसी से एक होता है, उस एजेंसी का नाम होता है सिटाडेल। तो प्रेजेंट टाइम में जो है डायना उस चीज़ को, यानी कि जो उसके पास जो छोटी सी चीज़ होती है जो ब्लैक बॉक्स, वो मैंटिकॉय में जो काम करता हुआ वो आदमी जिसका नाम है जैनी एंड उसका बाप ही मालिक होता है इस कंपनी का, उसको वो देता है थोड़ा सा डिक्रिप्ट करने के लिए।
डायना के हिसाब से ये जो है चीज़ वो सिटाडेल टेक्नोलॉजी से बनी हुई है। पास्ट में जो है गैब्रियल अपनी ट्रेनिंग सेंटर दिखाता है डायना को, क्योंकि यहाँ पे वो एक सिटाडेल एजेंट बनाना चाहता है डायना को। डेफिनेटली वो इसलिए डायना मान जाती है क्योंकि गैब्रियल कहता है कि वो पता लगा सकती है कि एक्चुअली कौन लोग हैं उस प्लेन एक्सीडेंट के पीछे जिसमें कि उसकी माँ मर गई। तो जानी जो है उस ब्लैक बॉक्स को चेक करने के बाद कहता है कि वो डाटा जो वो करप्टेड है, यानी कि वो पता नहीं लगा पाया उसमें क्या था। तो उस चीज़ को वो वापस कर देता है डायना को। पास्ट में जो है गैब्रियल सिखाता है कि कैसे अपने इमोशन को छुपा के रखना है डायना को, ताकि सामने वाले को बिल्कुल भी पता नहीं चले कि डायना एक्चुअली है कौन। यानी कि प्रेजेंट टाइम में वो एक अंडर कवर एजेंट होती है मेंटिकोर में। तो डायना जो है अपने सिटी से 300 किलोमीटर दूर जगह में जाती है वेबर से डील करने के लिए, लेकिन यहाँ पे गोलीबारी स्टार्ट हो जाती है। अभी जो है मेंटिकोर के सिस्टम में जो है थोड़ी सी हैकिंग की दिक्कत आ जाती है। इनको लगता है कि वो सेसाइल ने की है। एक्चुअली सेसाइल भी एक दूसरे कंपनी की एक मालिक होती है एंड उस मीटिंग में जो सेसाइल भी थी। तो सेसाइल मिलती है एडो से, उसे वो हथियार चाहिए, यानी कि वो जो काला बॉक्स है जिसका एक हिस्सा जो वो डायना के पास है प्रेजेंट टाइम में। तो डायना जो है अपनी बहन के घर में गई तो थी, लेकिन यहाँ पे गोलीबारी स्टार्ट हो जाती है। एक्चुअली घर के अंदर कुछ लोग चले जाते हैं बाहर से, बट वो अचानक कहीं गायब हो जाते हैं, या फिर उनके बॉस ने ऑर्डर दिया हुआ कि वापस आने के लिए। इसके बाद डायना मिलती है अपनी बहन सेली एंड जानी जो है वो एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे, वो देखती है रेस्टोरेंट में। तो पास्ट में जो है गैब्रियल समझाता है कि ये जो एजेंसी है यानी कि सिटाडेल एजेंसी, इसमें बहुत सारे ऐसे जासूस होते हैं, लेकिन ये लोग कोशिश करते हैं दुनिया को बचाने की। बट ये वाला जो काम है वो कुछ गांडू लोगों को पसंद नहीं आती है, तो वो हमेशा इनके पीछे पड़े रहते हैं इनके लेने के लिए। पास्ट में जो है डायना के पास अभी सबूत होती है कि कौन होता है वो पीछे उसके प्लेन एक्सीडेंट के पीछे, जिसके ऊपर जो एक्शन ले सकती है अभी। लेकिन वो मिलती है मैथ्यू से, जो कि प्रेजेंट टाइम में उसका बॉस होता है। मैथ्यू कहता है कि उसे कभी इंसाफ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो लोग काफ़ी बड़े लोग हैं। इतना कह के वो एक आदेश दे के वो यहाँ से निकल लेता है एंड उस आदेश के थ्रू डेफिनेटली वो जाती है एंड बन जाती है एक मेंटिकोर की एजेंट। लेकिन उनको अभी भी पता नहीं है कि वो एक सिटाडेल एजेंट पहले थी एंड प्रेजेंट टाइम में भी वो है। तो ऐसे ही जो है डायना वो बीच बीच में वीडियो कॉल पे बात करती रहती है गैब्रियल के साथ एंड बताती रहती है जो भी वो काम कर रही है मेंटिकोर में, क्योंकि गैब्रियल की वजह से ही उसे पता चल गया था कि वो प्लेन एक्सीडेंट के पीछे कौन लोग थे। लेकिन एग्जैक्टली कौन लोग होते हैं वो अभी मेंटिकोर में उसे पता नहीं ठीक से, बस इसको शक होता है इनके ऊपर। तो पास्ट में जो है ये लोग मेंटिकोर के एजेंट्स हैं, वो लोग जाते हैं गाड़ी के थ्रू, लेकिन इनके ऊपर जो है वो बीच में अनजान लोग हमला कर देते हैं। इनके बीच में हाथापाई होती है। इनको लगता है कि वो लोग सिटाडेल एजेंसी के लोग थे जो कि इनके ऊपर हमला किए थे। उनमें से कुछ लोग तो मर जाते हैं एंड ये लोग भी मर जाते हैं, यानी कि मेंटिकोर के एजेंट्स भी मर जाते हैं कुछ। तो जेनी मिलता है एक आदमी से, वो कहता है कि वो जो वेबर जो है वो एक बिल्डिंग में छुपा हुआ है साला गांडू। वो वेबर गांडू जहाँ पे छुपा हुआ था उस जगह में पहुँच जाते डायना, लेकिन वो गांडू भाग जाता है बाइक के थ्रू। दोनों एक जगह में पहुँच के लड़ाई तो करते हैं, लेकिन वो वेबर मर जाता है। डायना मिलती है पीछे जानी से। ये लोग जो है वेबर का एक फेक वीडियो बनाते हैं जिसमें कि वो दिखता है कि वेबर जो है वो एक होटल के अंदर जाता है एंड इस वीडियो को वो भेजते हैं, एक्चुअली सीसीटीवी फुटेज को भेजते हैं जानी उसके अपने बाप को। तो पास्ट में जो है सब लोग जब सिटी में शांति से अपना काम कर रहे थे तो एक धमाका होता है एंड ये जो धमाका होती है वो इन्हीं मेंटिकोर एजेंट्स यही कंपनी करती है। एक्चुअली ये लोग किसी दूसरे काम को करना चाहते थे, लेकिन ये एक डाइवर्जन होती है ताकि लोग जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो सके इस धमाके की वजह से। लेकिन इसी धमाके में कुछ लोग मर गए होंगे या फिर कुछ लोग जख्मी हो गए होंगे, बट इस कंपनी उस झाट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। साला गांडू कंपनी, वो लोग अपना काम करने के लिए इस धमाके को करती है सिटी में, यानी कि मिलान में। तो प्रेजेंट टाइम में जो जाने के बाप को पता लग जाता है कि वो जो सीसीटीवी फुटेज वो भेजा था वो फेक है। जैसे कि डायना के पास वो जो ब्लैक बॉक्स है, यानी कि वो हथियार का पीस, उसके पास अभी भी वो चीज़ है, लेकिन इसका दूसरा हिस्सा में भी वो सेसाइल के पास होती है, जिसको जोड़ के ये लोग कुछ कर सकते हैं, शायद हथियार बना के किसी की गांड मार सकते हैं शायद। तभी डायना को जो है मेंटिकोर के एजेंट्स ही कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं एंड जेल में रख देते हैं। अभी साथ में उसका जो लेंस होता है उसको भी डीएक्टिवेट कर देते हैं ये लोग। डायना देखती है कि उसके पास वाले जो जेल में जो एक आदमी है जिसको मैं भी वो डायना पहचानती है। जब जानी मिलता है जेल के अंदर डायना से, वो डायना कहती है कि जो पास में जो जेल वाला आदमी है उसी आदमी ने जो है उसके भाई को मारा था
एक्चुअली जानी का भी एक भाई था जो कि पास्ट में मर चुका है, लेकिन डायना के हिसाब से इस जो पास वाला जेल का आदमी जो है उसको मर जाना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पे है। जानी गुस्सा होकर जो है अपने बाप को कहता है कि वो गांडू आदमी यहाँ पे एक्चुअली ज़िंदा क्यों है, उसको तो मर जाना चाहिए था। लेकिन जेल के अंदर जो है वो डायना कुछ कहती है अपना कुछ प्लान जानी को, एंड वो कहती है अपने बाप को कि उसके प्लान को वो सुनना चाहिए। तो पास्ट में जो है इनकी मीटिंग जब ख़त्म होती है तो सेसाइल एंड जानी जो है एक दूसरे को जो प्यार करते थे, उस मीटिंग के बाद अचानक से वो सेसाइल कहती है अभी हम दोनों को जब अलग हो जाना चाहिए, यानी कि वो ब्रेकअप कर लेती है उस मीटिंग के बाद जानी से। जैसे कि जानी का बाप जो है वो एक धमाका किए थे उस सिटी में ताकि एक डाइवर्जन क्रिएट हो सके, ताकि ये लोग अपना कुछ पर्सनल काम कर सके। उस पर्सनल काम का मतलब ये भी है कि जो सिटाडेल एजेंट्स जो अभी भी है ये लोग पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं उस एजेंट्स को। अभी जो है जानी का जो बाप है वो मिलता है डायना से जेल में, इसलिए मिलता है ताकि वो कुछ प्लान सुन सके डायना से। अभी जो है सेसाइल एंड ये चारों लोग जो है तीनों लोग मिलते हैं फिर से मीटिंग के लिए, एंड इस मीटिंग में ये लोग कुछ डील करते हैं ताकि ये लोग मिल के साथ में काम कर सके। अभी ये लोग जेल से निकाल के जो है डायना को गाड़ी के थ्रू भेज देते हैं सेसाइल के कंपनी में। एक्चुअली ये लोग उसको सौंप देते हैं डायना को। हालांकि जिस गाड़ी में ये लोग गए थे वो होती है पुलिस की गाड़ी। ऐसे ही जो है पास्ट में ये लोग गए थे सिटाडेल के हेडक्वार्टर्स में। प्रेजेंट टाइम में जो है डायना अभी होती है सेसाइल के कंपनी में, लेकिन डायना यहाँ पे कहती है सेसाइल को कि जेनी का जो फैमिली है वो पूरी तरह से तुमको पागल बनाई है, जिसके वजह से जो है सेसाइल इनको जाने नहीं देती है यहाँ से। तो पास्ट में जो है मेंटिको के एजेंट्स यानी कि डायना ये सब लोग जो है जाते हैं सिटाडेल के उस हेडक्वार्टर में। यहाँ पे हाथापाई काफ़ी होती है, गोलीबारी काफ़ी चलती है, मर जाते हैं बहुत सारे। डायना अंदर घुस के वो मिलती है एक सिटाडेल के एजेंट से कंट्रोल रूम में, जिसमें कि वो सब कुछ डाटा जब वो सब बर्बाद कर रहा था। उस सिटाडेल एजेंट के हिसाब से ये एक हत्या होती है जिसको कि वो लोग लेना चाहते हैं। अभी जो है प्रेजेंट में सेसाइल के कंपनी में जैसे ये लोग होते हैं मैथ्यू एंड ये सब लोग अभी लड़ाई करते हैं इनके साथ। डायना को यहाँ पे बांध कर रखा गया था, लेकिन उसका भी जैनी छुड़ा लेता है एंड सब लोग एक दूसरे की गांड मारते हैं। पास्ट में जो है वो जो सिटाडेल एजेंट्स जो है डायना को कहता है कि सब कुछ बर्बाद करने के लिए, लेकिन इसी बीच में जो है जैनी का भाई जो है वो चला आता है जिसको कि डायना ही गोली मारती है, एंड वो कहती है कि वो सिटाडेल एजेंट उसका पीछे है ताकि वो अपने आप को बचा सके। सेसाइल के बिल्डिंग में जो है जैनी सब कुछ डाटा कॉपी कर लेता है, एंड सेसाइल जो अपने एक साथी के साथ जो एक रूम में वो अंदर बंद होती है, उस रूम से वो बाहर ही नहीं निकल पाती जब तक इनकी लड़ाई चल रही थी बाहर। पास्ट में जो है डायना से पहली बार मिलता है जैनी। वो डेफिनेटली अपने भाई के बारे में पूछता है हादसे के बारे में कि उसका भाई जो कैसे मर गया, यानी कि इतने लंबे समय से जो है ये लोग सोचते हैं कि उसका भाई मरने के पीछे जो है वो किसी सिटाडेल एजेंट का हाथ है, लेकिन डायना ही उसको मारती है, एंड डायना ही जो है सिटाडेल एजेंट ही होती है अंडर कवर। एक तरीके से हम लोगों को ऐसा कहना चाहिए कि डायना एक डबल एजेंट है, लेकिन इन गांडुलों को अभी तक पता कैसे नहीं चला कि एक सिटाडेल एजेंट है, जो कि अजीब बात है। तो अभी 1 महीने बाद जो है डायना वो गायब हो गए थे 1 महीने के लिए। वो 1 महीने बाद मिलती है जैनी से। जैनी कहता है कि मेंटी का हाथ होता है वो प्लेन एक्सीडेंट का पीछे, एंड उस प्लेन को इसलिए ये लोग तबाह किए थे क्योंकि उसके अंदर जो है सिटाडेल एजेंट एक था, इसलिए। जैनी जो है अभी प्रेजेंट टाइम में एक हथियार देता है एक बॉक्स डायना को, एक्चुअली ये लोग टेस्ट के लिए। तो डायना एंड मैथ्यू जो है वो उस बॉक्स को लेके निकलते हैं एक टावर में, पानी की टावर जो होती है। वो कुछ मिलाती तो है उस पानी में, लेकिन यहाँ पे मैथ्यू जो है गोली जब मारने की बारी आती है उसको डायना को, तो इन दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई होती है, जिसके बीच में जो है मैथ्यू मर जाता है साला गांडू। एक्चुअली मैथ्यू जो है उसको ऑर्डर दिया था जैनी का बाप ने, क्योंकि जैनी के बाप को यकीन थोड़ा सा नहीं है डायना के ऊपर, इसलिए। लेकिन उधर जो है जैनी अपने ही बाप को मार देता है डायना के वजह से, साला गांडू। डायना मैथ्यू को गोली मार के जब वो एंट्री गेट के पास निकलती है तो वो मिलती है गैब्रियल से, एंड यहीं पे कहानी ख़त्म होती है। क्योंकि डायना को लगा था कि उस हादसे के बारे में, यानी कि मेंटिको एजेंट से जब हमला किए थे उनके हेडक्वार्टर में, तो उसे लगा था कि सब लोग मर गए हैं, अभी सिटाडेल एजेंट सब ख़त्म हो चुके थे, लेकिन यहाँ पे गैब्रियल लास्ट में मिलता है। तो ये थी सिटाडेल डायना की सीज़न 1 की कहानी। अभी तक सीज़न 2 आया नहीं है, तो देखेंगे क्या होता है इन फ्यूचर। तो डेफिनेटली सब्सक्राइब पहल के ही जाइए,
क्योंकि इन फ्यूचर बहुत से वीडियो आने वाले हैं। बस इस वीडियो में हम लोग करते हैं 500 का लाइक है, जो कि 60 का कभी पूरा नहीं होने वाला है, लेकिन तब भी थैंक यू सो मच।